प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना पेंडेमिक के कारण चलते लॉकडाउन में स्कूल्स बंद रहे हैं और इसी के साथ मैं कह सकता हूं कि कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे एजुकेशन सिस्टम पर पड़ा है, जिसमें स्टूडेंट्स अपना सिलेबस अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल के बंद होने के कारण उनका सिलेबस पेंडिंग है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए CBSE ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें 9th से 12th तक का एकेडमिक सिलेबस 20 से 25% रिड्यूस कर दिया गया है। उस रिड्यूस सिलेबस को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स या फिर किस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। आइए बात करते हैं क्लास 12 से डिलीटेड कॉन्सेप्ट्स या फिर चैप्टर्स के बारे में। आई थिंक चैप्टर तो कोई भी डिलीट नहीं किया गया है, लेकिन मैक्सिमम चैप्टर्स से कुछ ना कुछ रिमूव जरूर कर दिया गया है, कुछ ना कुछ रिडक्शन जरूर हुआ है। देखते हैं फर्स्ट यूनिट रिलेशन एंड फंक्शंस में। फर्स्ट चैप्टर आता है रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसमें से एक कॉन्सेप्ट को रिमूव कर दिया गया है, जो है कंपोजिट फंक्शंस और इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। नेक्स्ट चैप्टर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से दो कॉन्सेप्ट्स को हटाया गया है, वो है ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सेकंड यूनिट अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो अलजेब्रा में मैट्रिक्स चैप्टर से तीन कॉन्सेप्ट्स को हटा दिया गया है, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस whose product is the zero matrix। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। नेक्स्ट प्रूफ ऑफ अनयूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट्स। सेकंड चैप्टर डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें तो डिटर्मिनेंट से भी दो कॉन्सेप्ट्स को रिमूव कर दिया गया है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स। बात करते हैं थर्ड यूनिट कैलकुलस की। कैलकुलस में पहला चैप्टर आता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। वहाँ से रोलेस और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम विदाउट प्रूफ एंड देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन ये रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। वहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन, ये दो कॉन्सेप्ट रिमूव किए गए हैं। रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट रिमूव कर दिया गया है एंड अप्रोक्सीमेशन एरर वाली एक्सरसाइज हटा दी गई है। इंटीग्रेशन में से भी सम स्पेशल इंटीग्रेशन के दो पार्ट्स को हटा दिया गया है, अंडर रूट वाले, और डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ ए सम को भी रिमूव कर दिया गया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज को भी हटा दिया गया है। बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन की। एरिया बिटवीन एनी टू अबव सेड कर्व्स को भी रिमूव कर दिया गया है। फिफ्थ चैप्टर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस में। उसमें से दो कॉन्सेप्ट को हटाया गया है। एक आता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ये नहीं आएगा। दूसरा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y और कॉन्स्टेंट्स। बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट वेक्टर एंड 3D की। तो वेक्टर में से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिमूव किया गया है। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो 3D ज्योमेट्री में से एंगल बिटवीन टू लाइंस हो, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हो, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन हो, इन सभी को रिमूव कर दिया गया है। बात करते हैं फिफ्थ यूनिट लीनियर प्रोग्रामिंग की। तो लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर से भी दो कॉन्सेप्ट को रिमूव कर दिया गया है। एक था मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको हटा दिया गया। दूसरा जो अनबाउंडेड हमारे ग्राफ्स बनते थे उनके ऊपर भी अब क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट लास्ट यूनिट प्रोबेबिलिटी में अगर मैं बात करता हूं तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी को रिमूव कर दिया गया है। ये था रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ क्लास 12।